नमस्कार, मैं कुलदीप गुप्ता स्वागत करता हूं आपका द फैक्ट्स में। भारत में जब तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा लगता ही नहीं कि पॉलिटिक्स हो रही है। अब वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, इन लोगों का बिना वोट बैंक की पॉलिटिक्स के काम नहीं चलता। अब मैं आता हूँ दिल्ली सरकार के लॉकडाउन में छूट देने पर। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 18 मई को लॉकडाउन में छूट का प्रावधान किया है, तभी से दिल्ली में लगातार केसेस की संख्या बढ़ती चली गई है। और जिस तरीके से दिल्ली में केसेस की संख्या बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने पहले से ही इसके लिए कुछ प्लान नहीं किया था, और अगर प्लानिंग की होती तो शायद दिल्ली में इस प्रकार से केसेस ना बढ़ते। दिल्ली सरकार ने दावे तो बहुत किए, अब वो चाहे मरीजों तक खाना पहुंचाना हो, या गरीब लोगों तक खाना पहुंचाना हो, या क्वारंटाइन सेंटर बनाना हो, या फिर प्रवासी मज़दूरों के रहने की व्यवस्था हो, या प्रवासी मज़दूरों को घर भेजने की बात ही क्यों ना हो। अगर इन दावों को ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो इन दावों को ना के बराबर पूरा किया गया है। आखिर क्या वजह है कि ये मज़दूर दर दर भटक रहे हैं? अगर आपने इतने वादे पूरे किए होते तो शायद ये मज़दूर दर दर ना भटकते, और ना ही ये खाने के लिए तरसते, और ना ही अपने घर जाने के लिए तरसते। आखिर इनका गुनहगार कौन है? जिस घर में ये लोग रहते थे, उन घरों के मकान मालिकों ने इन्हें बाहर निकाल दिया। अब ना तो इनके पास खाने की व्यवस्था है, और ना ही इनके पास रहने के लिए जगह। घर ये जा नहीं सकते, करें तो क्या करें? अगर रोड पर चलते हैं तो पुलिस वाले इनको मारते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने रमज़ान के महीने में छूट दी है, ऐसा लग रहा है केजरीवाल सरकार को अपने चंद वोटों की चिंता है, ना कि 2 करोड़ लोगों की। आखिर किस तरह की राजनीति है ये? आप 2 करोड़ लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं मात्र कुछ चंद वोट बैंक के लिए। सिर्फ कुछ वोट बैंक के चक्कर में आपने 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डाल दी हैं। आखिर किस तरह की पॉलिटिक्स है ये? अब यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं, अब वो चाहे इमामों को सैलरी देना ही क्यों ना हो। अब अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से ऐसे संविधान में लिखा हुआ है कि वोट बैंक के लिए किसी भी धर्म विशेष के लोगों को सैलरी दी जाए या इमामों को सैलरी दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।